नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत की द्वितीय पाठ जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैप्टर का नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का हिंदी में अर्थ क्या होता है ये जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। तो देखिए, विलस्य का मतलब होता है गुफा की, वाणी मतलब की आवाज, ना नहीं, कदापि कभी भी, मैं मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, यानी कि गुफा की आवाज कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। और ये चैप्टर का नाम क्यों पड़ा वो भी जल्द हम यहाँ पर समझेंगे। और उससे बढ़ने से पहले लेकिन प्रस्तावना हमारा जानना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से ली गई और क्यों ली गई। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें क्या बोला गया है, तंत्र बोला गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ को। कस्मिंश्चित् वने खरखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, यानी कि अब हम क्या समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे हिंदी में। कस्मिंश्चित् का मतलब होता है किसी वने मतलब जंगल में, खरखर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवसति रहता, स्म था, यानी कि किसी जंगल में खरखर नाम का शेर रहता था। आगे, सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचित अपि आहार प्राप्तवान। अब देखिए संधि विच्छेद देखते हैं हम इसका। किंचित अपि यहाँ पे 2 वर्डों से मिलके बना है, किंचित प्लस अपि। अब इसका जो हिंदी में अर्थ है वो हम समझेंगे सह मतलब होता है कि वह, कदाचित मतलब कदाचित रूप से जो नॉर्मली होता है हमारे यहाँ पर, इतस्तः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त भूख से व्याकुल, ना किंचित अपि कुछ भी नहीं, आहार भोजन प्राप्तवान प्राप्त कर सका, यानी कि वह शेर एक दिन घूमता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ, भूख से व्याकुल था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाया, यानी किसी का शिकार नहीं कर पाया। तभी तो भोजन प्राप्त करेगा तो शिकार करेगा। ठीक है, आगे क्या होता है। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा सह अचिंत्यतः। देखिए, सूर्यास्त समय, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, सूर्य प्लस अस्त समय। ठीक है, अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। ततः मतलब कि तब, सूर्यास्त समय, सूर्य के ढलने के समय, जब शाम का टाइम होता है और सूरज ढलने वाला होता है उस समय की बात की जा रही है। एक महती मतलब कि बड़ी, गुहा मतलब गुफा को, दृष्टवा देखकर, सा अचिंत्यतः उसने सोचा, क्या सोचा, नूनन एतस्या गुहाया रात्रो को अपि जीव आगच्छन्ति। देखिए, को अपि 2 वर्डों से मिलके बना है, कहा प्लस अपि। अब देखिए, अब हम समझते हैं इसका हिंदी में अर्थ। नूनम मतलब निश्चित रूप से, नूनन एतस्या गुहाया निश्चित रूप से इस गुफा में, गुहाया मतलब कि गुफा में, रात्रि में, को अपि कोई भी जीव मतलब कि प्राणी, आगच्छन्ति आता है, यानी कि वो गुफा को देख के समझ गया कि इस गुफा में कोई ना कोई तो रहता होगा, और रात के समय वो प्राणी जो है, वो जो जीव है, वो जरूर इस गुफा में वापस रहने के लिए आ जाएगा। अतः अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अत्रेव यानी 2 वर्डों से मिलके बना है, अत्र प्लस एव। तब वो सोचते हुए क्या कहता है, आगे बढ़ता है। अब इसको भी समझ लेते हैं। निगूढ़ो भूत्वा, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे दोनों वर्डों की तो क्या आएगा, निगूढ़ः प्लस भूत्वा। ठीक है, अतः मतलब कि अतः इसीलिए, अत्रेव इसी गुफा में, निगूढ़ो मतलब छिप, निगूढ़ो भूत्वा छिप के, तिष्ठामि बैठता हूँ, तिष्ठामि इति बैठता हूँ, यानी उसने सोचा कोई आएगा तो सही, इसीलिए मैं यहीं पे छुप के बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्ष नामक श्रृंगाल समागच्छन्तः।
देखिए समागच्छन्त दो वर्डों से मिलके बना है, सम प्लस आगच्छन्त। एतस्मिन, एतस्मिन मतलब कि इसी बीच, एतस्मिन अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छ जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था दधिपुच्छ, नामक नाम का, श्रृंगाल, श्रृंगाल यानी क्या होता है, गीदड़, समागच्छन्तम वहाँ आया, यानी कि शेर वहाँ बैठ के सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, और वो छुपने वाला था। उसी बीच क्या हुआ, जो गुफा का स्वामी था जिसका नाम था दधिपुच्छ, वो वहाँ पर गुफा में आ जाता है, गुफा के पास। सः च यावत् पश्यति तावतः सिंह पद प्रदति गुहाया प्रविश्य दृश्यते न च बहिरागिता, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बहिरागिता का, वही प्लस आगता। अब इसका हिंदी में समझते हैं। सहचा यानी कि और उसने, यावत पश्यति जहां तक देखा, तावत वहां तक, सिंह पद प्रदति शेर के पैरों के निशान, गुहाया गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, ना चा बहिरागिता लेकिन बाहर आते हुए नहीं, यानी जहां तक उसने देखा, उसने क्या देखा कि शेर के जो पैरों के निशान हैं वो उसके गुफा के अंदर तो जा रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये देख के अब उसने सोचने लग गया, वो श्रृंगाल अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मिन, ओहो मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मारा गया, क्योंकि अब शेर अंदर है तो वो मुझे मार देगा। और इसकी संधि विच्छेद क्या है, विनष्टोस्मि की, विनष्ट प्लस अस्मि। तो उसने सोचा मैं तो मारा गया। अब नूनन अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, अस्तिति दो वर्डों से मिलके बना है, अस्ति प्लस इति। नूनन, नूनन यानी कि निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह अस्ति शेर है। जैसा कि अभी हमने देखा था, क्या देखा था, अस्तिति दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। पहला कौन सा है, अस्ति प्लस इति, तो यहाँ पे जो पहला अस्ति था उसका मतलब होता है। अब इति, इति मतलब कि क्या होता है, ये मैं तर्कयामी सोचता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, यानी अपने अंदर ही अंदर सोचने लगा, जरूर इस गुफा के अंदर शेर घुस गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आगे, तत की करवाणी एव विचिन्त्य दूरस्थ रवः कुर्तमारब्ध, कुर्तमारब्ध दो वर्डों से मिलके बना है, कर्तुम प्लस आरब्ध। तो अब हिंदी में समझते हैं, ततः की करवाणी यानी कि तो अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं जिससे मैं बच पाऊं, मेरे प्राण बच पाएं, ऐसा वो सोच रहा है। एव विचिंतयः, इस प्रकार सोच के, दूरस्थ दूर से ही क्या किया, रवः आवाज की, कुर्तमारब्ध करना शुरू किया, यानी वो सोच रहा था और इसी बीच वो दूर से ही खड़ा, क्योंकि गुफा के अंदर तभी घुसा नहीं था वो जो गीदड़ था, क्योंकि अगर गुफा के अंदर घुस जाएगा तो शेर मार देगा। तो वो दूर खड़े होकर वो क्या करता है, आवाज करना शुरू कर देता है। और कैसी आवाज करता है, भो बिल की ना समरसी, अरे बिल, भोबिल, भोबिल यानी कि अरे बिल, अरे बुल, या फिर हे गुफा की ना समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या याद नहीं है, यन्मया तव्या सह समय कुर्तोस्ति यत यदाह ब्राहत प्रतयागमश्यामि तदा तब माम आकारयिष्यसि। देखिए यन्मया दो वर्डों से मिलके बना है, यत प्लस मया। इसके बाद कृत अस्ति, इसके बाद है हमारे यहाँ पर प्रति आगामिष्यामि। अब देखिए इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं, क्या बोलता है, यन्मया कि मेरे द्वारा, त्वया सह, त्वा से है मतलब कि तुम्हारे साथ, समय मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे शर्त से है, यहाँ पे समय का मतलब समय से नहीं है, शर्त से है।
कृत अस्ति। कृत अस्ति यानी किया गया है। क्या किया गया है? यतः। यतः मतलब कि, यदाह जब मैं, बृहतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा तब, तब तुम, माम मुझे, आकारष्यामि पुकारोगे। तो बोलता है, हे बिल, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे तुम्हारे साथ एक समझौता हुआ था, एक शर्त हुआ था कि जब भी मैं बाहर से तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगे, और अगर नहीं पुकारे तो क्या होगा? यदि तव मां न आह्वसि तर्हि अहदित्याविल यास्यामि इति। यदि, यदि मतलब कि अगर, या फिर यदि तव तुम, यदि तुम, मां मुझे, न आह्वसि नहीं पुकारोगे, तरही तो, अह मतलब मैं, द्वितीय विल दूसरी गुफा में, यास्यामि इति चला जाऊंगा। यानी वो कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ था कि जब भी मैं आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगे, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे बिल में चला जाऊंगा। और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसको पता है गुफा तो बोल नहीं सकती, लेकिन शेर को लालच होगा उसको खाने का, तो शेर को लगेगा कि मैं बोल रहा हूं और उसको अंदर बुला लेगा। यानी ये पता लगाने के लिए किया पूरा कि अंदर वाकई में शेर है भी है कि मुझे ऐसे ही लग रहा है। अथ एत च क्षुब्धः सिंह अचिंतयत नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदा समावान करोति। अब देखिए, एतत श्रुत्वा, ठीक है, और नूनमेषा, नूनम प्लस एषा। अब इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। अथ एतत श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनमेषा निश्चित रूप से, यह गुहा, गुहा मतलब गुफा, स्वामिन स्वामी का यानी गुफा के मालिक का, सदा हमेशा, समावान करोती हमेशा आह्वान करती है, पुकारती है। यानी कि शेर जाल में फंस गया और वो सोचने लगा निश्चित रूप से ये गुफा अपने मालिक को पुकारती है, और तभी इसका मालिक क्या करता है, गुफा के अंदर आता है। परंतु मृदभ्रयात ना किंचित वदति अथवा साध्वित्यम उच्यते। देखिए, मत भयात, साधु प्लस इदम। अब इसका अर्थ क्या हो गया? परंतु, लेकिन, मद भयाद मेरे भय से, मेरे डर से, ना किजित वदती ना कुछ भी बोलती है। यानी कि शेर को लग रहा है कि जो गुफा है वो मेरे डर से अपने स्वामी को नहीं पुकार रही है, ठीक है, इसलिए कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहते हैं। क्या ठीक कहते हैं? वो कह रहे हैं, भय संत्रस मनसा हस्तपदादिका क्रिया प्रवंतन्ते न वाणी चा वेपथु श्राधिको भवेत। देखिए, इसका संधि विच्छेद दे रखा है, वेपथु प्लस चा प्लस अधिक प्लस भवेत। अब इसका हम अन्वय समझते हैं। भय शस्त्र सत्र मनसा हस्तपदादिका क्रिया वाणी चा न प्रवर्तन्ते वेपथु चा अधिक भवेत। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भय संतृत्र सत मनसः, यानी कि डरे हुए मन वाले, जनाना, जनाना यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोगों के लिए, ठीक है, इसी के लिए मतलब हो गया जनाना, जो भय से व्याकुल व्यक्ति हैं, जो डरपोक व्यक्ति हैं, हस्त पादादिका, हाथ पैरों आदि से संबंधित क्रियाओं से, यानी कि वो क्या होते हैं, बोल नहीं पाते, हाथ पैर हिलने लगते हैं उनके, और कुछ भी नहीं हो पाता जब वो डरे हुए होते हैं। ना प्रवंतते, नहीं काम करती हैं, वाणी चा, और उन लोगों की वाणी क्या हो जाती है, वेपतु चा अधिक भवेत,
वो भी कंपन करने लगती है। यानी अर्थ क्या हो गया, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर में होने वाली क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है, कंपन घबराहट अधिक होती है। तो इस वजह से शायद गुफा बोल नहीं पा रही है मेरे वैसे। ऐसा किसको लग रहा है, ऐसा उस शेर को लग रहा है। आगे देखेंगे, तदहम अस्य आवाहन करोमि एव सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति। तदहम, तद प्लस अहम। देखिए वो क्या कहता है, तदहम अतः में, फिर में, यानी बोलता है अतः में या फिर में, अस्य इसका, किसका, गीदड़ का, आवाहन करोमि आवाहन करता हूँ। यानी कि वो सोचता है अगर गुफा नहीं बोल पा रही है तो क्या हुआ, मैं ही इस गीदड़ का आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। इसको क्या पता चलेगा कि गुफा बोल रही कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसको लगता है। एव इस प्रकार सा वह बिले, बिले का मतलब भी क्या होता है, गुफा होता है, गुफा में प्रविश्य प्रवेश करके मैं, मेरा, भोज्य भोजन भविष्यति बनेगा। और जब मैं उसको पुकारूंगा तो उसको लगेगा कि वो गुफा बुला रही है उसको, और जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसेगा मैं उसको खा जाऊंगा, वो मेरा भोजन बन जाएगा। इतः विचार सिंह सहसा श्रृंगालस्र आहा नम अकरोत। ठीक है, देखिए आव्राहनम प्लस अकरोत से मिलके बना हुआ है ये। इतः, इतः मतलब इस प्रकार, विचार, विचार करके, सोच कर, सिंह शेर, सहसा, सहसा मतलब अचानक, श्रृंगालस्य गीदड़ का, आवाहन अकरोत आवाहन करने लगा। यानी कि उसने ऐसा सोचा और उसने एक दहाड़ मारी। क्यों मारी, क्योंकि उसको आवाहन करना था कि गीदड़ तुम आ जाओ, क्योंकि उसको लगेगा कि वो गुफा बुला रही है और वो अंदर आ जाएगा। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहरयत। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जना प्रतिध्वनिया, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि। एक तो शेर की आवाज़ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और गुफा में क्या होती है, प्रतिध्वनि और होती है, वाइब्रेशन करती है ना, तो गूंजती है आवाज़। तो शेर ने गुफा के अंदर बैठ के दहाड़ मारी, तो वैसे ही इतनी दहाड़ होती है उसकी, और जब वाइब्रेट करी उसकी दहाड़ तो काफ़ी ज़्यादा तेज से क्या हुई, दहाड़ आई। सा गुहा, साह गुहा का मतलब कि क्या हो गया, वह गुहा, वह गुफा, उच्चे जोर से, जोर से क्या हुआ, उच्चे श्रृंगाल आहरयत, गीदड़ को पुकारती है। यानी कि शेर ने पुकारा तो ऐसा लग रहा था जैसे गुफा पुकार रही है, और एकदम तेज क्या थी, दहाड़ थी, तो ऐसा लगा कि जैसे गीदड़ को पुकार रही है वो गुफा। आगे देखेंगे, और उस वजह से क्या हुआ, अनेन अन्यपि पवश्य भयभीता अनुभव। यानी कि वो गीदड़ समझ चुका था कि इसके अंदर शेर है, क्योंकि गुफा तो ही पुकारती नहीं है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक दहाड़ थी। अनेन, अनेन मतलब कि देखिए अन्यपि, अन्य प्लस अपि, अनेन, अनेन मतलब कि इससे, इस गर्जना से, अन्य अपि दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीता भयभीत, व्याकुल, अब वन भयभीत हो गए। यानी कि इतनी तेज दहाड़ थी जो आसपास और पशु थे वो भी शेर की आवाज से डर गए, भयभीत हो गए। और क्या हुआ फिर, श्रृंगालो अपि तत दूर पलायमान इमम पठत। यानी कि श्रृंगालो अपि, श्रृंगाल प्लस अपि मिल्स के बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, इस देखिए इसको भी देखते थे, इमम पठत, इमम प्लस अपठत। श्रृंगालो अपि गीदड़ भी, तत, तत मतलब वहां से, दूर पलायमान दूर भागता हुआ, इमम पठत पढ़ने लगा। यानी सब जानवर तो भाग ही चुके थे, और वो गीदड़ भी क्या हुआ, शेर की आवाज़ सुनकर वो भी तेजी से भागने लगा, और वो अपने अंदर ही अंदर पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा, अनागत या कुरुते सा शोभिते सा सोचयते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। देखिए इसका होगा हमारे यहाँ पर संधि करोति प्लस अनागतम। ठीक है, आगे वने अत्र, वने प्लस अत्र, और है कदापि, कदा अपि। तो वो क्या सोच रहा है, इसका अन्वय देखेंगे, या अनागत कुरुते सा शोभते, यह अनागतम ना करोति सा सोच्यते।
अत्र वने संस्थस्य में जरा समागता पर मैं कदापि विलस्यमाणी न श्रुतवा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, यह मतलब कि क्या हो गया, जो अनागत आने वाले संकट को, आने वाले किसको, संकट को या दुख को कुरुते कुरुते विचार करता है, सा शोभते वह सुशोभित होता है, खुश रहता है। यानी जो आने वाले संकट पर पहले ही विचार कर लेता है वो हमेशा खुश रहता है। जिस प्रकार गीदड़ ने पहले ही ये भांप लिया कि ये शेर है और उसका परिणाम निकाला कि क्या कैसे बच सकता हूँ, यो अनागत, यो मतलब यहाँ अनागत, जो अनागत मतलब क्या होता है, आने वाले दुख को ना करोती समाधान नहीं ढूंढता, जो आने वाले दुख का समाधान नहीं ढूंढता, सा सोच्यते वह व्यक्ति दुखी होता है, दुखी रहता है। अत्र यहाँ वने वन में संस्थस्य रहते हुए जरा बुढ़ापा आ गया, समागता मतलब आगे, या मतलब मुझे यहाँ रहते रहते बुढ़ापा आ गया, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, परंतु विलस्यवाणी विलस्यवाणी मैं न कदापि श्रुतवा, कदापि विलस्यवाणी न श्रुतवा, मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी, पर मैंने अपना दिमाग लगा के फिर भी मैं बच गया, इस कहानी का अर्थ है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।